नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। और पहली खबर है, यहां पर यूसीसी पर प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार को तारीफ मिली है। जी हां, पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। यूसीसी को लेकर देश में छिड़ी बहस के बीच आम आदमी पार्टी ने यूसीसी को लेकर सैद्धांतिक समर्थन देने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी भी यूसीसी का सैद्धांतिक रूप से समर्थन करती है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 44 में लिखा है कि यूसीसी होना चाहिए और देश में इसे लागू तब करना चाहिए जब सभी धर्मों के लोग इस पर लागू हो, सभी धर्मों के लोग इस पर राजी हो। वहीं संदीप पाठक ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। संदीप पाठक ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के टाइम कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे लेकर आती है ताकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पैदा हो, लोग एक दूसरे से बटे, वोट बटे और बीजेपी जीत सके चुनाव। तो बीजेपी को लेकिन इस बात से यह बात क्लियर है कि आम आदमी पार्टी शायद समर्थन कर सकती है 370 की तरह। वहीं संदीप पाठक के इस बयान के बाद विपक्षी एकता की एक बार फिर से चिंताएं बढ़ गई हैं कि क्या आम आदमी पार्टी बिल्कुल अलग होना चाहती है, क्योंकि 370 पे उमर अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से सवाल किया था। उसके बाद आज यूसीसी को समर्थन देने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को विपक्षी एकता से दूर कर देगी। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया न्यूज़। उधर संसद का मानसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो रहा है, बता रही हमारे सहयोगी जूही। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 17 जुलाई से होने जा रही है, जो कि सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह अगले 10 अगस्त तक चल सकता है। वहीं इस दौरान इसके लिए जो है राजनाथ सिंह सीसीपीए की बैठक करेंगे, जिसमें वो इसके लिए तारीखों पर मुहर लगाएंगे। हालांकि इस बार भी ये बताया जा रहा है कि यह सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि इस बार एक तरफ जहां दिल्ली सरकार में अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ जो है हंगामा हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है सिविल कोड को लेकर भी विपक्ष एक बार फिर से हंगामा काट सकता है। सूत्रों की माने तो इस बार बैठकें नए संसद भवन में होगी। हालांकि नया भवन तैयार तो हो चुका है, लेकिन फिनिशिंग टच देने का काम अभी भी जारी है। उम्मीद की जा रही है कि सत्र शुरू होने से पहले कामों को पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस साल 28 मई को ही संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन के बाद से इस बात की संभावना और बढ़ गई है कि मानसून सत्र जो है वो नए संसद भवन में ही चलेगा। इस बार जहाँ मानसून सत्र में दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश का मुद्दा छाया रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए राज्यसभा में इसे रोकने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर समर्थन मांगा। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली सरकार के खिलाफ यह एक प्रकार का प्रयोग है और असफल रहा तो केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारों को कम करने के लिए कदम उठा सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से समान नागरिक संहिता को लेकर दिए गए बयान पर भी संसद के मानसून सत्र में हंगामा देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में अपने दिए बयानों में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर कुछ लोग जो है मुसलमान भाई बहनों को केवल भड़का रहे हैं, उनमें दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया न्यूज़। संजय पूरन सिंह चौहान के डायरेक्शन में बनी फिल्म 72 हूरों का जो ट्रेलर है वो रिलीज हो गया है। खबर पर पूरी अपडेट्स दे रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। 72 हूरे एक ऐसी फिल्म है जिसके नाम से ही अब वो विवादों में बनी हुई है। जब से इसका जिक्र हुआ था तब से 72 हूरे को लेकर कई विवाद सामने निकल के आए थे। अब देखिए, इस विवाद के बीच 72 हूरे का ट्रेलर जो है वो रिलीज हो चुका है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस ट्रेलर को रिलीज किया गया है और ट्रेलर में साफ तौर पे कई चीजें निकल के सामने आ रही है। साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे काफिरों के माइंड को वॉश किया जाता है। कई ऐसी चीजें हैं उनके दिमाग में भरी जाती है। बता दें कि सेंसर बोर्ड ने साफ तौर पे मना कर दिया है इसको रिलीज करने के लिए। सेंसर बोर्ड ने मना कर दिया कि हम इसको रिलीज नहीं होने देंगे और इसी बीच ये 72 हूरे जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो चुके हैं इसका ट्रेलर। और ऐसे में कई विवादित जो है चीजें इसमें से निकल के सामने आ रही है। इसमें वो आपको मुंबई में घटना याद हुई होगी जब किस तरीके से वहां पे लगातार गोलियों की बौछार की गई थी। और साफ तौर पे जो अभी तक हम सुनते आए हैं, जो हमें अभी तक देखते आए हैं, उन सब की चीजों के बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। ये ट्रेलर अपने आप में काफी कुछ बयां करती है। इस
ट्रेलर को लेके कई विवाद भी खड़े हो रही है। बता दें 7 जुलाई को ये फिल्म जो है वो रिलीज होगी। कई विवादों के बीच में अब देखना होगा ये फिल्म रिलीज होती है नहीं होती है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने साफ तौर पे मना कर दिया है। इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी गई है, लेकिन ट्रेलर जो है वो OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि किस तरीके से दूसरे समुदाय के व्यक्ति को कहते हैं कि तुम ये काम करो, तुम्हें जो है जन्नत नसीब होगा और तुम्हें अछूए कुंवारी लड़कियां मिलेगी। ये काम करने के लिए उनका माइंड वॉश किया जाता है और ये काम किया जाता है। भले से उसमें उनका फायदा हो या ना हो, दूसरे को तकलीफ हो, लेकिन ये काम भी किया जाता है। ये साफ तौर पे ये 72 हुए ट्रेलर में साफ तौर पे नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि फिल्म के रिलीजिंग के बाद क्या कुछ विवाद खड़ा होता है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। उधर देश भर में भारी बारिश के चलते जो टमाटर की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं और टमाटर रसोई से गायब हो रहे हैं, बता रहे हैं विशाल मिश्रा। बरसात के कारण सब्जियों के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। सबसे ज्यादा उछाल टमाटर के दामों में देखा जा रहा है। आजकल मार्केटों में सबसे ज्यादा महंगा टमाटर हो चुका है। अन्य सब्जी की बात करें तो वो अभी टमाटर की अपेक्षा कम है, लेकिन टमाटर सबसे ज्यादा महंगा हो गया है। जो रसोई में हर जायके में पड़ने वाला टमाटर कहीं ना कहीं अब आम लोगों को काफी ज्यादा उससे दिक्कत और परेशानी हो रही है, जिसको अब लेकर के टमाटर की अगर बात करें तो पिछले महीने अगर इसकी रेट की बात करें तो पिछले महीने 10 से 20 रुपए केजी जो टमाटर था वो अब 80 से 100 रुपए केजी हो चुका है। और कहीं ना कहीं महंगाई का जो ये आलम है वो आम लोगों पर काफी ज्यादा दिख रहा है। बरसात शुरू होते ही सब्जियों के दाम आसमान पर चढ़ने लगे हैं। पिछले सप्ताह तक जो टमाटर 30 रुपए प्रति किलो था उसका दाम एकदम 80 से 100 रुपए पहुंच गया है। अच्छा टमाटर 100 रुपए और थोड़ा बदरंग सा टमाटर 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। मंडी में टमाटर 80 से 70-80 रुपए किलो थोक रेट में बिक रहे हैं। मई में टमाटर की भाव अगर बात करें तो मई में इसका रेट 10 रुपए प्रति किलो था। टमाटर के बढ़ते भाव से सबसे ज़्यादा गृहिणियाँ परेशान हैं। उनका कहना है कि सरकार को जमाखोरों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो बरसात शुरू होते ही सबसे ज़्यादा सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसमें भी टमाटर में सबसे ज़्यादा उछाल देखा जा रहा है, जिससे गृहिणियां काफ़ी परेशान हैं। टमाटर के दामों को देखते हुए उन्होंने सरकार से कहा है कि जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे टमाटर के दामों में गिरावट आए। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। उधर राजधानी लखनऊ में गन्ना विभाग के कर्मचारियों ने धरना दिया है, बता रहे हमारे सहयोगी। गन्ना विभाग के एक कर्मचारी को अपना 7वां वेतन मांगना काफी भारी पड़ गया। गन्ना विभाग में 30 वर्षों से काम कर रहे राजकुमार ने अपना 7वां वेतन मांगा तो अधिकारियों ने 16 महीने की तनख्वाह राजकुमार की रोक दी। हालांकि अब राजकुमार अपने पूरे परिवार के साथ गन्ना विभाग कार्यालय में 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। राजकुमार का कहना है कि जब 7वां वेतन मांगा तो 16 महीने की तनख्वाह रोक दी है। हालांकि अब उनके परिवार का पालन पोषण वो दूसरों के घरों में जा करके कामकाज करते हैं, तब उनके परिवार का पालन पोषण हो पाता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे गन्ना कर्मचारी को अधिकारी अब किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि 3 दिनों से लगातार गन्ना विभाग कार्यालय में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। फिलहाल अभी तक अधिकारियों ने इस मामले पर बोलने से इनकार किया है। अब देखना ये होगा कि अधिकारियों का क्या कुछ रवैया रहता है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, इंडिया वॉइस। देश की राजधानी दिल्ली इन दोनों अपराधों से झेल रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली में प्रगति मैदान में सुरंग के पास ताबड़तोड़ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद फिर से लूट की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, बता रहे नितिन चौधरी। प्रगति मैदान के बाद अब कश्मीरी गेट में भी 4 लाख की लूट होगी। बता दें कि कुछ दिन पहले प्रगति मैदान के पास में 2 लाख की लूट हुई थी, तो आज एक बड़ी लूट दोबारा कश्मीरी गेट में हो गई है। बताया जा रहा है कि 4 बदमाशों ने जो है 4 लाख की लूट की थी, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली पूरी तरीके से क्राइम मामले में चरमरा गई है। दिल्ली में बदमाश बेअंदाज होते जा रहे हैं। प्रगति मैदान टनल में 24 जून के बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया था। ठीक 3 दिन बाद अब कश्मीरी गेट इलाके में लूट को एक और मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने खोया विक्रेता से 4 लाख रुपए लूट लिए हैं। भागते वक्त लुटेरे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली के प्रगति मैदान में एक बड़ी लूट की वारदात के बाद अब कश्मीरी गेट इलाके में भी लूट की एक और घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक है कि तीनों बदमाशों ने मंगलवार शाम को एक खोआ व्यापारी से 4 लाख रुपए लूट लिए हैं। लूट के बाद भागते समय सड़क पार करते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मालूम हो कि इससे पहले 24 जून को राष्ट्रीय राजधानी प्रगति मैदान टनल के अंदर डिलीवरी एजेंट और उसके सहयोगी से बंदूक के दम पर 4 लाख रुपए लूट लिए थे। और अलीगढ़ में 9 साल की मासूम बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। अलीगढ़ में 9 वर्षीय मासूम की तालाब में डूबकर मौत हो गई। आपको बता दें पूरा मामला थाना गन्ना देवी क्षेत्र के गुलर रोड का है, जहां पर 9 वर्षीय मासूम समीर पुत्र जगदीश अपने दोस्तों के साथ तालाब के किनारे खेल रहा था कि अचानक से उसमें पैर फिसल गया और गिर गया। गिरकर डूबने से उसकी मौत हो गई। जब तक बच्चे परिजनों तक पहुंचे और जाके घटना की जानकारी दी, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। हालांकि घटना के बाद में पुलिस और प्रशासन दोनों की टीमें मौके पर पहुंची और पहुंचकर बच्चे का रेस्क्यू किया, लेकिन जब तक बच्चे को निकाला तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। आपको बता दें ये पूरा मामला जो है, जो तालाब है, ये नगर निगम का तालाब है, उसके आसपास किसी भी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं है और ये ऐसा पहला मामला नहीं है जिसमें डूबकर बच्चे की मौत हुई है। लगातार कई हादसे पहले भी हो चुके हैं और इस बार भी एक मासूम की जान चलेगी। अब देखने वाली बात है कि कब तक नगर निगम की आंखें खुलती हैं और इस पर बैरिकेडिंग की जाती है, ताकि आने वाले समय में किसी भी मासूम या कोई व्यक्ति हादसे का शिकार न हो। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। उधर एटा में शादी जैसे पवित्र बंधन में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, बता रहे हमारे सहयोगी। थाना क्षेत्र मिरहची के अंतर्गत एक गांव में एक पत्नी ने अपने ही पति पर बंधक बनाकर अनैतिक रूप से कुकर्म करने और दोस्त के सामने परोसने की एक घटना बताई है। वहीं इस पूरे मामले पर उसने 4 लोगों के खिलाफ थाना मिरहची मुकदमा दर्ज कराया है और इस घटना से सनसनी फैल गई है। ऐसे में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और एसएसपी के आदेश पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं पत्नी ने ये भी कहा है कि जो पति है वो सारा पैसा इकट्ठा करके और विदेश भागने के स्थिति में था। वहीं पति ने जो कुकर्म किया है उसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो इस पर कार्रवाई करने की बात तो कह रहे हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं हो पाई है। हालांकि अब ये देखना होगा कि एटा पुलिस इस पूरे मामले में कब तक कार्रवाई कर पाएगी और जो पत्नी है उसको न्याय कब तक मिलेगा। सहयोगी प्रमोद के साथ संतोष, इंडिया वॉइस, एटा। अगर आप बांदा जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बता रहे हमारे सहयोगी संदीप। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक वायरल वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि बांदा के जिला अधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक व्यक्ति जो है फरियाद लेकर के आया था, लेकिन फरियाद न सुनते हुए उस फरियादी के ऊपर पुलिस के एक गार्ड के द्वारा जो जिला अधिकारी कार्यालय में गनर तैनात है उसके द्वारा उस फरियादी को लगातार थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आ रहा है। उसमें वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो फरियादी है उसको गनर के द्वारा लगातार थप्पड़ मारे जा रहे हैं। उसको लेकर के जानकारी ली गई तो फिलहाल कोई जानकारी सामने निकल करके नहीं आई है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि फरियादी जो है अधिकारी के चैम्बर से बाहर निकल करके आता है और उसके बाद जैसे ही वो कुर्सियों पर बैठ करके अपने कागज पर कुछ लिख रहा था, उसी के दौरान गनर वहाँ पर पहुँचता है और पहुँचने के साथ ही तुरंत फरियादी के ऊपर थप्पड़ जड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन अब देखना ये है कि जिस तरह से योगी सरकार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो है लगातार अपने आवास में फरियादियों के पास जा करके उनकी फरियाद सुनते हैं, लेकिन यहाँ अगर जिलाधिकारी बांदा की बात करें तो यहाँ पर फरियादियों को फरियाद के नाम पर केवल थप्पड़ ही मिलता है। अब देखना ये है कि जिस तरह से गनर का जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या जिलाधिकारी के द्वारा इस गनर पर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, या फिर ये गनर जो है लगातार वहीं पर तैनात रहेगा और आने वाले फरियादियों को इसी तरह से प्रताड़ित करता रहेगा। ये देखने वाली बात होगी। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। उधर रायबरेली में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। फर्जी वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ठगी या गिरोह किया करता था, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। रायबरेली पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 शातिर अपराधियों को धर दबोचा है। आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक दुकानदार के द्वारा जीआई पाइप की खरीदारी करनी थी तो उसने जस्ट डायल पर सर्च किया तो एक दुकानदार का वहां का नंबर और वेबसाइट पर उसका पूरा आता पता मिला।
जिसके बाद दुकानदार के द्वारा उससे बातचीत की गई और बातचीत करने के बाद दुकानदार ने बताया कि हमारी थोक की दुकान है और हम पूरे भारत में इसकी सप्लाई करते हैं। जिसके बाद दुकानदार ने उस विश्वास पर 8 लाख रुपए उसके खाते में डाल दिया और खाते में डालने के बाद कुछ दिन तो उसकी बात फ़ोन पर होती रही, लेकिन कुछ दिनों बाद वो नंबर स्विच ऑफ हो गया। जिसके बाद दुकानदार को एहसास हुआ कि वो साइबर ठगी का शिकार हो गया है और उसने तुरंत जो है पूरे घटनाक्रम की सूचना स्थानीय कोतवाली में दी। स्थानीय कोतवाली में पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कोतवाली प्रभारी के द्वारा पूरे मामले की विवेचना की जाने लगी। विवेचना के दौरान ही पूरा डिटेल निकालने के बाद जब कोतवाली प्रभारी ब्रजेश राय ने पूरे घटनाक्रम का पता किया तो ऐसा जानकारी मिली पुलिस को कि लगातार ऐसे लोग साइबर ठगी करते हैं और वो क्षेत्र में ही बने रहते हैं। जिसके बाद मुखबिर खास की सूचना पर लालगंज कोतवाली क्षेत्र के लालगंज ओवरब्रिज के पास ही चारों आरोपियों को रायबरेली पुलिस की टीम के द्वारा धर दबोचा गया। आपको बता दें इस पूरे मामले में रायबरेली की स्वाट सर्विलांस व बछरावा की सामूहिक टीम बनाई गई थी और इस पूरे मामले की धरपकड़ करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद आज रायबरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। इधर सिद्धार्थनगर में पुलिस और सर्विलांस की टीम ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, बता रहे हमारे सहयोगी। सिद्धार्थनगर जिले की त्रिलोकपुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता पाई है। उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है। ये चोर इतने शातिर थे कि चोरी करके ये सामान ये नेपाल में बेचते थे, बेचकर अपना बसर करते थे। इतने शातिर चोर ये कई महीनों से इनकी तलाश में ये त्रिशूजी और त्रिलोकपुर थाने की पुलिस लगी थी। आपको बताते चलेगी इन्होंने चोरी के सामान जब नेपाल ले जाने की फिराक में थे तो त्रिलोकपुर पुलिस और एसओजी पुलिस मुखबिर की सूचना पे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। ये साथी चोर अलग अलग जगहों पर चोरी करके सामान को नेपाल पहुंचाते थे, नेपाल से बेचकर अपना बसर करते थे। ऐसे में इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। और बलिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। खबर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। बलिया से वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मैं आपको बता दूं यह वायरल वीडियो बलिया के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रवणपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर काशीदास बाबा का पूजनोत्सव के दौरान एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक मासूम बच्चे को जो पूजन कराने वाला जो पंथी है वो गर्म दूध को लेकर के और बच्चे के शरीर के ऊपर लपेटते हुए नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि यह वहां के लोगों का यह कहना है और मानना भी है कि काशीदास बाबा का पूजा जो है हर साल कराया जाता है और पंथी द्वारा ही कराया जाता है, जहां पर कि गांव के लोगों से जो यादव परिवार के लोग हैं उनसे दूध इकट्ठा करके और अंगीठी लगा करके उसमें आग लगाकर उस अंगीठी पे मट्टी का बर्तन रख करके उसमें दूध को खौलाया जाता है। और दूध जब खौलने लगता है तो जो पंथी है या तो उससे देखा जाता है कई बार कि उससे पंथी जो है अपने उस खौलते दूध से नहाता भी है। लेकिन इस जो पूजन का जो कार्यक्रम चल रहा था इसमें कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहाँ पर एक मासूम बच्चे के ऊपर जो है गर्म दूध को लेकर के जो है पंथी लपेटते हुए नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि यह पूजन होता है इसलिए वहाँ लोगों का मानना है कि जो ये पूजा कराया जाता है इसलिए कराया जाता है कि जो एक वर्ष जो है आने वाले हैं उसमें जो है वर्षा की स्थिति क्या रहेगी, क्या फसल की क्या स्थिति रहेगी और जो भी है इस तरह के जो लोगों को मन में जो चीज़ें रहती है वो सवाल करते हैं और वो पंथी जो है उस चीज़ों को लेकर के बताता है। और यह पूजन जो है यादव परिवार के लोग ही करवाते हैं और ये हर साल ये पूजा होता है। नरेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। और मेरठ में एक बार फिर से विवादित बयान को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, बता रहे हमारे सहयोगी अमित सैनी। सड़क पे पढ़ेंगे नमाज तो ईदगाह पढ़ेंगे हनुमान चालीसा सुंदरकांड। इस विवादित बयान ने मेरठ के पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा रखा है। दरअसल जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के महानगर अध्यक्ष सचिन सोरेन ने यह बयान दिया है कि अगर इस बार ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो वो ईदगाह पर जाकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ेंगे। इस विवादित बयान के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सचिन सोरेन का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी मेरठ में ईदगाह पर सड़क पर नमाज पढ़ी गई थी और जिस पर वीडियो वायरल भी हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब की बार इस बार ईद पर अगर नमाज पढ़ी जाती है
तो वो ईदगाह पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और सुंदरकांड पढ़ेंगे। इस बयान के बाद जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मेरठ के एसपी सिटी पीयूष सिंह ने सचिन सुरे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सचिन सुरे पहले भी सीसीआई यूनिवर्सिटी में शपथ समारोह के दौरान ओबीसी का पुतला फूंकने के मामले में जेल जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस सचिन सुरे की तलाश में जुटी हुई है। इंडिया वॉइस, अमित सैनी, मेरठ। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।